झारखंड को प्रकृति ने अमूल्य संपत्ति बख्शी है। जल, जंगल, जमीन प्रकृति की नेमत है, लेकिन जंगल के बेशकीमती पेड़ों पर वन माफियाओं की बुरी नजर पड़ चुकी है और धड़ल्ले से लकड़ी माफिया जंगल को साफ कर रहे हैं और कोई सुध लेने वाला नजर नहीं आता। जंगल पर गिद्ध की नजर। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। झारखंड में जंगल पर वन माफिया की गिद्ध नजर है। शहर शहर हरी भरी वादियों को धड़ल्ले से काटा जा रहा है। तस्वीरें दुमका की हैं, जहां बेशकीमती पेड़ों की कटाई से जंगल साफ हो रहे हैं। शिकारीपाड़ा, जामा, काठीकुंड, गोपी कांदर में लकड़ी माफिया अवैध कटाई में जुटे हैं। सिर्फ एक सब डिविजन ऑफिसर हर जगह नहीं जा सकता। जैसे ही पेड़ कटने की कहीं पर संभावना या कहीं पर हम लोगों को जानकारी मिलती है, तुरंत विभाग के लोग पहुंचकर उसको रोकने का प्रयास या अगर कुछ हो गया है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। घाटशिला मधुबनी वन क्षेत्र के डुंगरी डीह जंगल में दर्जनों पेड़ काटे गए। अगर स्थिति यही रही तो कुछ ही महीनों में जंगल ही साफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं कैमरा में कि किस तरह पेड़ को यहाँ पर काटा जा रहा है। या मूसाबनी वन क्षेत्र पड़ता है और मूसाबनी वन क्षेत्र का मैं यह दृश्य जंगल का दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर वन विभाग बेखबर है और यहाँ पर लकड़ी माफियाओं का राज है। वहीं गुमला जिले में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वन क्षेत्र में लगातार कमी आ रही है। एक समय था जब गुमला को जंगलों की बहुलता वाले क्षेत्र के रूप में काउंट किया जाता था और यहाँ काफी अधिक जंगल थे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से लकड़ी माफिया हावी हुए हैं, आप देख सकते हैं। अंदर की तस्वीर को हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वनों को काटा गया है और इन तस्वीरों को देखकर आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि एक समय हुआ करता था कि यहाँ पर आप अगर अंदर जाना चाहें तो आपको दिन में भी रात जैसा माहौल लगता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेड़ों को काटा गया है। सरायकेला में वन माफिया चोरी छिपे पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। सरायकेला वन प्रक्षेत्र के नीलमोहनपुर की तस्वीर देखिए। आपको हम दिखाते हैं कि नीलमोहनपुर जो जंगली क्षेत्र है, इसमें वन माफिया किस कदर सक्रिय हैं, किस कदर पेड़ों को काटा जा रहा है। और वन माफिया जो भी है वो रात में इसे काट देते हैं और सुबह होते होते फिर उसके बाद समय देखकर इन सारे लकड़ियों को ले जाते हैं। हजारीबाग के कटकमसांडी के हिदुलाग में सैकड़ों पेड़ काटे जाने से हड़कंप है। डीएफओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। रेंज ऑफिसर को भेजा है साइट पे और जो भी अपराधी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, विधि सम्मत, उनको बख्शा नहीं जाएगा और अगर जिस वन भूमि में कोई अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया है उसको मुक्त कराया जाएगा। जल, जंगल और जमीन झारखंड की पहचान है, लेकिन वन माफिया झारखंड की पहचान को खत्म करने में जुटे हैं। दुमका से पंचम झा, घाटशिला से प्रभंजन कुमार, गुमला से सुशील कुमार सिंह, सरायकेला से विकास कुमार और हजारीबाग से राकेश सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की कमान गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली। इस दौरान उन्होंने ममता दीदी पर जोरदार हमला बोला और जय श्री राम के जमकर नारे लगवाए। वहीं ममता दीदी ने शाह के जवाब में जय बंगाल पर जोर दिया। जय बांग्ला, जय बांग्ला, मामाटी मानुष, मामाटी मानुष। भारत माता की, भारत माता की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। ममता सरकार के खिलाफ प्रचार में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। भारत माता की। इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे और रैलियों के जरिए ममता सरकार पर हुंकार भरी।
मामाटी मानुष, मामाटी मानुष। ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल में श्री राम के जयकारे के साथ शाह ने पश्चिम बंगाल की जनता से वादों की झड़ी भी लगा दी। शाह ने कहा कि सत्ता में आने के साथ मोदी सरकार की योजनाएं यहां लागू होंगी। साथ ही CAA के जरिए हर एक घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। शाह ने उत्तर बंगाल की राजवंशी समुदाय को साधने के लिए नारायणी सेना के नाम से एक नई अर्धसैनिक बल की बटालियन बनाने का ऐलान भी किया है। अरे ममता दीदी, वो तो आपको सिर्फ और सिर्फ घुसपैठ के मुद्दे पर हटाने वाले हैं। मेरी बात याद रखना, घुसपैठ के मुद्दे। मित्रों, ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे ममता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? ममता दीदी को लगता है कि बंगाल के गरीब को ये 5 लाख रुपया मिला तो वो नरेंद्र मोदी जी के साथ हो जाएंगे। ममता दीदी, कब तक रोक कर रखोगी? आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव समाप्त होते ही आपकी विदाई निश्चित है। शाह के दौरे के मद्देनजर दूसरी ओर कोलकाता में CM ममता बनर्जी TMC का मोर्चा संभालते नजर आई। जय तृणमूल, जय तृणमूल। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि किसी को धमकाने और डराने से काम नहीं चलेगा। बंगाल के लोग माँ माटी मानुष को ही सबसे ऊपर मानते हैं और TMC इसके लिए काम कर रही है। जिसके जवाब में शाह ने एक बार भतीजावाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरा और पश्चिम बंगाल को सत्ता आने पर सोनार बांग्ला देने का वादा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।